हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का मैं लाया हूँ आपका विज्ञान। विज्ञान के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। पहला क्या है, रासायनिक विज्ञान। और दूसरा क्या है हमारा भौतिक विज्ञान। और तीसरा क्या है हमारा जीव विज्ञान। ये तीन भाग होते हैं एक विज्ञान के। तो मैं आज आपको लाया हूँ रासायनिक विज्ञान चैप्टर 1 क्लास 10। आपको इसी वन शॉट वीडियो में चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में है सब खत्म होंगे। और आपको सारी जो चैप्टर 1 में हेडिंग है एक ही वीडियो में याद किया करा दिया जाएगा। तो आप समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है। पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। आपको रासायनिक अभिक्रिया समझना पड़ेगा। पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर आपको चैप्टर का नाम पता होगा, उसका अर्थ पता होगा, तभी आप चैप्टर के अंदर घुसकर उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं मैं ये बताऊंगा आपको। सबसे पहली हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है आप याद करते चलेंगे कि केमिस्ट्री अच्छा नंबर देके जाएगी आपको। परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने परिभाषा टाइम पढ़ के बताया है, आपको अभी नहीं याद होगा। अब मैं जब बताऊंगा एक सिंपल से तो आपको याद होगा। कैसे, देखिए, जब दो या दो से अधिक, मतलब एक ये पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ, कोई पदार्थ आप मान लीजिए, एक ये पदार्थ और एक ये पदार्थ, जब दोनों पदार्थ को आपस में मिला देंगे तो जो उन दोनों के गुणों से एक नया पदार्थ उत्पन्न होगा उसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक नया पदार्थ उत्पन्न होगा जिसके गुण अलग होंगे। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं एक उदाहरण लाया आपको के लिए एग्जाम्पल। Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं Mg2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही हमारा एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को ये समझ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने चलते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्रकार हमें समझना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर फर्स्ट में यही इतना है ही, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से रेडॉक्स है और विस्थापन है, तो और संयोजन अभिक्रिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है इसमें, प्रकार क्या है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है वियोजन। संयोजन किसे कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भी ये बेसिक लाया हूँ मैं इसके बाद मैं आपको जो लाने वाला हूँ वो विस्तार से होगा, ये बेसिक है। तो आपको संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझिए। संयोजन अभिक्रिया जब आपका एक या एक से पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ मिलकर एकल बनाते हैं तब वो होता है संयोजन। और इसी प्रकार से दूसरा है वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी, एक ऊष्मीय अपघटन और एक विद्युत अपघटन, एक प्रकाशीय अपघटन। अब आपको ये तीनों समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आ रहा था पहले, तो समझाता हूँ कैसे आएगा। देखिए ऊष्मीय अपघटन मतलब जिसे हम गर्म करके बनता है, जिससे गर्म करके। और दूसरा क्या है विद्युत माध्यम से, जिसे हम बिजली से प्रवाहित करके निकालते हैं। तीसरा क्या है प्रकाशीय, जो प्रकाश से स्वतः होता है। तो ये तीन प्रकार से होता है। इसके बाद तीसरा क्या है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर उसके बाद हमारा क्या है ऑक्सीकरण। फिर उसके बाद उपचयन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्लस उपचयन दोनों मिलता है तब बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैंने उसकी परिभाषा लिखा है और उसका एक एग्जाम्पल दिया है। मैं वो बताया हूँ आपको, स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि इसी वीडियो से जो पढ़ा रहा हूँ सब याद हो जाएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं फिर याद करने का तरीका बताऊंगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब मैंने कल बताया था आपको, जब एक और एक पदार्थ मिलके आपस में कोई चीज जैसे मिलकर, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप चीनी और पानी को मिलाते हैं तो मिलने के बाद देखिए क्या अलग इसका एक घोल बन जाता है, तो अलग पदार्थ बन गया। उसी प्रकार ये है कि जब दो पदार्थों को हम मिलाते हैं, उन दोनों पदार्थों से निर्मित जो पदार्थ निर्माण होता है वही उसी उसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे जैसे ए और बी जब दोनों को हम मिलाएंगे, जब दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जो प्राप्त होगा वो दोनों ए भी साथ में होगा, मतलब दोनों के गुण होंगे उसमें। तो इसी प्रकार एक उदाहरण है H, जल का सूत्र है H प्लस O2 मतलब 2, ये संतुलित किया गया है। और H प्लस O2, H मतलब हाइड्रोजन है, O मतलब ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो हमारा जल मतलब H2O प्राप्त होता है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब एक पदार्थ है, देखिए हमारे यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब एक और ये दो, जब दो मिलके
आपस में मिलाते हैं तो एक पदार्थ बनता है। देखिए एक पदार्थ बन गया, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसी का विपरीत होता है, जैसे संयोजन होता है उसी का विपरीत होता है। देखिए कैसे, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मैंने संयोजन में क्या बताया था आपको, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो एक पदार्थ बनता है। इसमें क्या है, एक पदार्थों को गर्म मतलब गर्म करके या विद्युत से या अपघटनी द्वारा जब उसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक पदार्थ तो दो चीजों में टूट जाता है। दो चीजों क्या है, एक हमारा कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। पहला क्या है, CO2। CO2 ये गैस है, जब C और O को ये उष्मीय अपक्षेपण से गर्म कराते हैं तो उससे दो पदार्थ निर्मित होता है, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए ये हमारा संयोजन और वियोजन का एक एग्जाम्पल के साथ में आपको परिभाषा भी बता दिए हैं। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो अब समझिए क्या कहना चाहता है परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक क्रियाशील, कुछ ऐसे क्रियाशील धातुओं की श्रेणी है जो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। तो इसमें देखिए एग्जांपल क्या दिया गया है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स। अब देखिए Zn और CuSO4, तो Zn है वो Cu से यानी कॉपर से ज्यादा, उसके ये Zn जो है जिंक, वो ज्यादा अधिक क्रियाशील है और Cu क्या है उससे कम है। तो इसलिए यह Zn जो है जिंक Cu कॉपर को अपने उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो वहां पे जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो विस्थापित होने के बाद क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu। तो यह विस्थापन के अंतर्गत अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका परिभाषा। और द्विविस्थापन वही है। अब देखिए द्विविस्थापन को समझते हैं। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयन किसे कहते हैं, जो प्लस माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक को आयनों का आदान प्रदान करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसे। तो देखिए विस्थापन में ही बस द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इसमें ये Ba और Cl प्लस माइनस में है, Cl जो होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है और Ba इसमें जो प्लस है। तो जब दोनों जब मिलता है BaSO4, SO4 आपका ऋणात्मक है, Ba आपका प्लस है, जब दोनों मिलता है तो इसके आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसी को ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार अच्छे से द्विविस्थापन फिर से देखिए। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयन मैंने बताया आपको ऋणात्मक और धनात्मक का आदान प्रदान करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बस ये सिंपल सा परिभाषा इसी का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवक्षेपण और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा देखते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर के जितने मैंने बताया है ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी इससे पहले विस्थापन, संयोजन, वियोजन ये सब बताया हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका एग्जाम्पल भी याद करके पेपर में लेके आएंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो अब चलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की तरफ। जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले अघुलनशील किसे कहते हैं ये समझिए। अघुलनशील मतलब जो चीज घुलती नहीं है, जिसे दो घोलने पर वो घुलता नहीं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएंगे हम, जल को और अगर आप रेत को घोलेंगे तो उसका अघुलनशील होगा, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाता है। तो अघुलनशील का अर्थ है जो जल में विलय ना हो। तो अवक्षेपण किसे कहते हैं, जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब BaCl2 प्लस Na2SO4 ये हमारा क्या है, जलीय विलयन है। जब ये दो जलीय विलयन आपस में क्रिया करते हैं तो यह बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखिए जब ये जो बना है ये इस टाइम पे गिब्स के बाद में जो है BaSO4, ये हमारा क्या है, अघुलनशील पदार्थ है। तो अघुलनशील पदार्थ ये है, ये मतलब ये ठोस है, प्लस में NaCl, ये दोनों क्या है, अघुलनशील पदार्थ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे योग होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का, जैसे किसी भी लोहे की वस्तु है जब उसमें हाइड्रोजन अगर हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो आप देखते हैं उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लोहे में जब ऑक्सीजन का योग होता है तब उसमें जंग लगने लगता है।
और हाइड्रोजन जो होता है उसमें से निकलने लगता है, निष्कासन मतलब निकलने लगता है। तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ दोनों भी जब मिलता है तो एक पदार्थ बना है जिसमें क्या है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है निष्कासन होता है। तो देख अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है यानी शामिल होती है, ऑक्सीजन हटती है, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, CuO प्लस H2, ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, हमारा जुड़ा है, इसमें शामिल हुआ है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा H2O के साथ जल बन के निकल गया है, Cu प्लस H2O। इसके बाद दूसरा क्या है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए उसी का नाम है, दोनों अलग अलग एक ही चीज है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, उसे उपचयन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, जब दोनों को मिलाते हैं तो एक चीज बनता है Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों को संतुलित किया गया है, दो इस साइड है दो इस साइड है। तो अब समझते हैं सबसे इस चैप्टर का मेन चीज, अभी एक टॉपिक और है जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होता है, जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ में होता है, उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। समझिए, जब अपचयन और उपचयन साथ में होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक ही समय पर होते हैं, उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप इसका भी ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं जिसमें दोनों ये मिलता हो। तो आशा करता हूँ आपको इस पूरे वन शॉट वीडियो से यह चैप्टर 1 के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।